सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का झारखंड कक्षपाल भर्ती को लेकर के एज कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या एज में कट ऑफ रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में आज के इस सेशन में हम लोग बातें करने वाले हैं। और जैसा कि अभी आप लोग अपडेट भी देख चुके होंगे, जो कक्षपाल भर्ती जो कि 7 नवंबर से फॉर्म फिलअप किया जाना था, उसको अपरिहार्य कारण से अभी स्थगित कर दिया गया है। तो इसके पीछे का कारण को आप लोग समझिए। इसके पीछे का बस कारण यही है कि जैसा कि यदि आप कक्षपाल अभी भर्ती आया होगा तो देखे होंगे, जो जनरल कैटेगरी है उनको 25 साल वर्ष अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है। एक बात आप समझिए, जब 2015 में वैकेंसी आई थी, यदि उस समय किसी अभ्यर्थी का मान लेते हैं जनरल कैटेगरी से 17 साल हो रहा होगा और अभी 10 वर्ष बाद अभी 2025 में आया है, मान लेते हैं नहीं तो नहीं 26 साल यदि उनका हो गया होगा, तो उनको तो एक बार भी मौका ही नहीं मिला इस भर्ती में शामिल होने का कक्षपाल का। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही समझिए कि गलत बात है। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे देखिए, हर एक कैटेगरी में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। और जैसा कि ये चीज़ आप लोग देखे भी होंगे कि जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, इसमें तो बतलाया गया है कि सिर्फ झारखंड पुलिस जो 2023 में आया था वैकेंसी, उसमें सिर्फ ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन यही चीज़ अप्लाई आप लोग का कक्षपाल में भी किया जाएगा। हर एक कैटेगरी में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देने के कारण से ही इस चीज़ को अभी अपरिहार्य कारण से स्थगित किया गया है। चूँकि जाहिर सी बात है, यदि इसी तरह से फॉर्म को आगे बढ़ाया जाता है तो जो जनरल के अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं आगे चल कर के इसमें दिक्कत होगा ही होगा। हो सकता है कि आगे जा कर के अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट केस कर दिया जाए, तो आगे चल कर के ये वैकेंसी कहीं पे अटके ना, अड़चन कहीं पे ना बने आगे चल कर के भविष्य में। इसलिए इस वैकेंसी को एज रिलैक्सेशन देने के कारण ही अभी थोड़ा सा इसको स्थगित किया गया है। इन सारी चीज़ों पर जब बातें हो जाएगी उसके बाद पुनः आप देखिएगा जेसीसी के तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा 5 साल एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तब फिर फॉर्म फिलअप इसका करवाया जाएगा। और ये आगे चल कर के इसमें किसी तरह का कोई बाधक ना बने, इसलिए इनको ध्यान देना है। चूँकि ये जो कक्षपाल का वैकेंसी है वो हाईकोर्ट के आदेश पे निकाला जा रहा है, और जब हाईकोर्ट के आदेश पे ऑलरेडी वैकेंसी निकाली जा रही है और कहीं पे भी यदि ये अड़चन का काम आ जाता है, अड़चन कहीं पे पड़ जाता है, तो ये तो फिर और समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इस कारण से आगे चल कर के कहीं दुविधा ना हो, कहीं कोई बाधा ना पड़े, रुकावट ना पड़े, इस कारण से सारी चीज़ों पर, पहलुओं पर ध्यान दे कर के इस भर्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी प्रयास का एक है यही कि एज रिलैक्सेशन। चूँकि सिर्फ एज का ही इसमें दिक्कत है, अन्यथा कोई भी दिक्कत नहीं है। ना कोई सिलेबस को लेकर के दिक्कत है, ना ही दौड़ को लेकर के दिक्कत है, और भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत है इस भर्ती में, एज का। अब बहुत लोग कहेंगे कि 1600 मीटर, तो ये देखिए 1600 मीटर कक्षपाल में 2015 में भी यही रनिंग था। मैं उन अभ्यर्थियों से कुछ कहना चाहूँगा जो अभी के एज में अंदर में आ रहे हैं, आप लोग तो निश्चिंत तौर पर तैयारी में लगे रहिए। और जो एज से बाहर हैं, यदि 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यदि 2019 का एज कट ऑफ लगाया जाता है, तो जो भी अभ्यर्थी 2019 एज कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अभी संयम बरतिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को भी मौका निश्चित तौर पर मिलेगी। और ये कक्षपाल की जो भर्ती है वो बहुत ही अच्छी खासी भर्ती है, चूँकि इसमें आप लोगों का किसी तरह का कोई ग्राउंड ड्यूटी नहीं लगता है। सिर्फ आप लोगों को जेल में ही आप लोगों का ड्यूटी लगता है। तो इधर उधर आप लोगों का, जैसे कि झारखंड पुलिस जिला बल देखिएगा तो चुनाव में, अन्यथा और भी इधर उधर आप लोगों को भेजते रहता है, ग्राउंड ड्यूटी यहाँ पे लगते रहते हैं। बट कक्षपाल का एक शानदार जॉब है। सिर्फ आप लोगों को एक ही जेल में ही आप लोगों का कुछ वर्षों में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन लंबे समय तक आप लोगों को सिर्फ वहीं पे
करना है। यदि कैदियों का ले आना ले जाना कोर्ट जेल ये सब भी जिला बल के ही जो होते हैं झारखंड पुलिस उनके द्वारा किया जाता है। कचपाल का सिर्फ ड्यूटी है कि जेल में ही उनको ड्यूटी देना। तो ये बहुत ही अच्छी है आप लोग के लिए। तो इसके लिए आप लोग पूरा समझिए कि समर्पण भाव से तैयारी में लगिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो रिटेन एग्ज़ाम हो। बाकी एज रिलैक्सेशन को लेकर के यदि कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फ़िलहाल आप लोग संयम, धैर्य और पूरी निष्ठा के साथ अभी अपनी तैयारी में लगे रहिए।